Guys, welcome to Exam Focus by Saurabh. Today we are posting the 10th video on Bihar Public Service Commission. जो एग्जाम है बीपीएससी का वो बहुत नज़दीक है और मैं आज फिर से मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ उससे भी आप नोट करते चलें क्योंकि वो मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट करता है जो भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर एस्टैब्लिशिंग मुंगेर द ओल्ड सिटी। तो प्राचीन शहर मुंगेर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो जो मुंगेर है, मुंगेर लोकेटेड है अगर ये बिहार है और ये अगर गंगा नदी फ्लो कर रही है तो इस रीजन में जो गंगा का सदर्न बैंक जो है वहां पर लोकेटेड है मुंगेर। और मुंगेर की दूरी पटना से लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है। और मुंगेर और जमालपुर ये दो ट्विन सिटी कहलाते हैं। तो मुंगेर जो है जमालपुर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप लोकेटेड है जमालपुर में। और जमालपुर में ओल्डेस्ट टोबैको खैनी जिसे बोलते हैं टोबैको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो लोकेटेड है। मुंगेर फोर्ट जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे और 1325 टू 1351 इनका जो शासनकाल था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में आता है तुगलक डायनेस्टी। और जो पहला स्टोन इंस्क्रिप्शन जो पहली बार जो मुंगेर के बारे में जो संकेत मिलते हैं जो इंडिकेशन मिलता है वो है स्टोन इंस्क्रिप्शंस जो है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य 4th सेंचुरी बीसी में थे, मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक, और चाणक्य ने इनकी मदद की थी मौर्य डायनेस्टी की स्थापना में। और मगध एम्पायर के रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस समय जो है पता चला था पहली बार मुंगेर का। और जो गंगा नदी है उसके ऊपर एलोकेटेड है नेशनल वाटर हाईवे 1 NW1 और ये है इलाहाबाद टू हल्दिया। हल्दिया पड़ता है वेस्ट बंगाल में, इलाहाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो नेशनल वाटर हाईवे जो है वो मुंगेर के थ्रू होते हुए जाता है गंगा नदी के तरफ से। और जो लिटरेसी रेट है मुंगेर का वो है 73.3%। और जो बिहार की जो लिटरेसी रेट है 63.8 उससे कहीं गुना ज्यादा। और जो नेशनल लिटरेसी है 74.04 की, उससे बस थोड़ा सा ही कम। तो ये लिटरेसी रेट की बात हो। और साथ में कुछ बात और जान लीजिए कि जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है वो भी मुंगेर का है। तो मुंगेर जो है लोएस्ट सेक्स रेशियो के लिए जाना जाता है बिहार में। और जो मैक्सिमम वुमेन लिटरेसी रेट है वो भी मुंगेर उसमें भी आगे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुंगेर पे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो सन टेम्पल जो बिहार में है, कोणार्क टेम्पल का जो स्टाइल है उसी स्टाइल में बना हुआ है सन टेम्पल। और ये लोकेटेड है देव में, और देव पड़ता है औरंगाबाद जिले में बिहार के। उसी तरह जो बोधगया है, बोधगया में इंपॉर्टेंट है महाबोधि मंदिर जो कि बुद्ध धर्म के लिए फेमस है। राजगीर में गर्म पानी का स्रोत है, हॉट वाटर स्प्रिंग या हॉट स्प्रिंग जिसको बोलते हैं। वैशाली जो है महावीर का जन्म स्थान है इसलिए। तो कुछ जगहों पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोकेटेड हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन। विष्णुपद टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई हुम। तो विष्णुपद मंदिर जो है वो कहाँ पर है? विष्णुपद मंदिर जो है ये लोग पाया जाता है गया में, बहुत फेमस है विष्णुपद मंदिर। और इसे बनवाया था महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। और उन्होंने बनवाया था इसे 1787 में। और महारानी अहिल्याबाई होलकर ने और भी बहुत सारे फेमस मंदिर बनवाए जैसे काशी विश्वनाथ जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उसी तरीके से द्वारिका में जो मंदिर है वो बनवाया उन्होंने। धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहां पे मंदिर बनवाया। और इसी तरह से जो मंदिर है विष्णुपद मंदिर उसकी कुछ इंपॉर्टेंट माइथोलॉजीज हैं। और यहाँ पर 40 सेंटीमीटर लंबा जो है भगवान विष्णु का जो चरण है वो चरण का प्रिंट है वहां पर। और ये बसाल्ट रॉक के ऊपर आकृति है। और माइथोलॉजी जो है ये बिलीव किया जाता है कि बुद्ध ने जब ध्यान लगाना सीखा था तो 6 साल तक उन्होंने इसी जगह पर ध्यान लगाना सीखा था। और कुछ चोर यहाँ पर चोरी करने आए थे। जो कवच है, अगर ये मंदिर है तो मंदिर के ऊपर जो कलश है और वो फ्लैग जो है वो सोना का बना हुआ है। तो उसे चुराने जब आए थे तो एक चोर जब नीचे गिरा था तो वो पत्थर बन गया था और दूसरा ऊपर ही पत्थर बन गया था। तो जो आकृति है वो इनग्रेव्ड है पत्थर के फॉर्म में। और जो आदि शंकराचार्य है हिंदू धर्म के पूर्ण निर्वाचन में आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा हाथ रहा था। और आदि शंकराचार्य 788 में AD में बॉर्न हुए थे। और इनका जो जगह माना जाता है वो कलादी केरला में माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं चिदम्बरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और यूनिफिकेशन ऑफ हिंदुइज्म में इनका बहुत बड़ा हाथ था। एक फिलोसफर थे, थियोलॉजियन थे। और जो 4 मठ जो बनवाया उन्होंने द्वारिका में और 4 जगह पर जैसे बद्रीनाथ, श्रृंगेरी और जगन्नाथपुरी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मठ इन्होंने स्थापित करवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं।
वैशाली इज सेक्रेट प्लेस फॉर, तो वैशाली सेक्रेट प्लेस किस लिए है? वैशाली, कई बार मैंने ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। जैन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैशाली इसलिए क्योंकि महावीर का जो जन्म स्थान है वो वैशाली है। बुद्धिस्ट का जो के लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो सारनाथ है। लुम्बिनी, लुम्बिनी जो बर्थ प्लेस है। उसी तरह कुशीनगर, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। और लास्ट वीडियो में मैंने एक गलती जो की थी उसको उसके बारे में बता देता हूँ गाइस। डेथ प्लेस मैंने कपिला वस्तु बोल दिया था तो मिस इंटरप्रेट हो गया था, तो आप प्लीज उसे करेक्ट कर लीजिएगा। कपिला वस्तु जो है वो लुम्बिनी के पास जगह है जहां उनका बर्थ हुआ था। कुशीनगर जो है 483 बीसी में उनका डेथ हुआ था। तो ये 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और उस तरह हिंदू का तो बहुत सारा धर्म स्थल है जो बताने की जरूरत नहीं है आपको। सदाकत आश्रम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो महात्मा गांधी से जो इंपॉर्टेंट है वो है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम गुजरात में पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है सदाकत आश्रम। तो राजेंद्र प्रकाश प्रसाद के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको। इनका जन्म हुआ था जीरादेई में, JEERADEI, जीरादेई में हुआ था। और पहली बार इन्होंने जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था वो था 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ और वो राजेंद्र प्रसाद उसके लीडर बने थे बिहार में। 1922 में जनरल सेक्रेटरी बने कांग्रेस के और 1923 में चेयरमैन बने पटना नगर पालिका के। उसी तरीके से 1930 में उन्हें अपॉइंट किया गया बिहार कांग्रेस के अंदर। और उसके बाद 1935 में उन्होंने, माफ कीजिएगा, 1934 में उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। उसी तरह 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया था तो 1939 में भी वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। और फिर 1946 में वो बने एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्टर। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। और 1962 में इन्हें प्रेस्टिजियस जो है भारत रत्न अवार्ड मिला। और फाइनली 12 मई 1962 को सदाकत आश्रम में रिसाइड करने चले गए जब उनका टर्म कंप्लीट हुआ प्रेसिडेंट से। और 63 में 1963 28 फरवरी को उनकी डेथ हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो है राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड। आइए आगे बढ़ते हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड लाइवलीहुड ऑफ बिहार पीपल इज, तो बिहार पीपल का जो मेन सोर्स ऑफ जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर है। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है बिहार में वो मेजर रोल प्ले नहीं करती हैं, तो एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। एंड देखिए 80% जो बिहार का जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के अंडर है। और उसी तरीके से 86% जो बिहार की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और जो बिहार में जो सीजनल क्रॉप्स हैं जैसे रबी, खरीफ और जो जैद क्रॉप होता है, 3 तरह का क्रॉप है, तीनों बिहार में होता है। और राइस का जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा बिहार में होता है। तो राइस मैक्सिमम एरिया में कल्टीवेटेड है बिहार में। आइए आगे बढ़ते हैं। विच क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड इन मैक्सिमम एरिया, तो इसी की बात कर रहे थे, किस एरिया, कौन सा क्रॉप मैक्सिमम एरिया में बिहार में उगाया जाता है, तो वो है राइस। और राइस जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गया, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, कटिहार, गोपालगंज, शाहबाद, तो कुल मिला के 18 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के हैं वहां पे राइस उगाया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर दूरदर्शन सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार, तो बिहार में दूरदर्शन सेंटर कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1978 में। तो ये डेट आपको याद रखना है 1978 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाय विच मोड मैक्सिमम एरिया ऑफ बिहार इज इरिगेटेड, तो बिहार का जो मैक्सिमम एरिया है किस मोड से इरिगेटेड होता है? तो जो सबसे ज्यादा एरिया जो इरिगेट होता है वो होता है कैनाल के थ्रू। उसके बाद जो होता है वो ट्यूबवेल के थ्रू। तो बिहार का जो एरिया है उसमें 49.2 लाख हेक्टेयर जो जमीन है वो इरिगेटेड है। और जो कैनाल के थ्रू जो इरिगेशन होता है वो है 37%। तो 37% एरिया कैनाल के थ्रू इरिगेटेड है। ट्यूबवेल के थ्रू जो एरिया इरिगेटेड है वो है 30%। और कुछ मेजर जो कैनाल्स हैं वो है राजपुर कैनाल जो कि कोसी नदी के ऊपर है, त्रिवेणी कैनाल पुनपुन नदी के किनारे, और पुनपुन नदी का जो कैनाल है, कमला कैनाल जो कि कमला रिवर से निकलती है। तो ये देखिए अगर ये बिहार है और ये गंगा है, इधर से काफी नदी जैसे गंडक है, कोसी है, घाघरा है, तो बागमती है, ये सब रिवर आती हैं, इनसे जो कैनाल निकलता है वो मेजर पार्ट प्ले करती हैं। और जो नॉर्थ प्लेन है बिहार का, जो ये नॉर्थ प्लेन आप देख रहे हैं, इसमें इरिगेशन सबसे ज्यादा होती है कैनाल के थ्रू, क्योंकि हिमालयन रिवर जो है पानी यहाँ पे ड्रेन आउट करती है, गंगा का भी पार्ट यहाँ से ड्रेन आउट होता है इसलिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस करेंगे गाइस। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। और तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी लाइक कर सकते हैं आप, हमें हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
कीप वॉचिंग